वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज एक स्पेशल टॉपिक पर हम बात करते हैं जिसका नाम है धर्म निरपेक्षता, सेकुलरिज्म। आए दिन बातें होती रहती हैं सेकुलरिज्म पर कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री का मतलब गवर्नमेंट कभी भी दखल नहीं देगी। वट एवर रिलीजन यू फॉलो, यू प्रैक्टिस, the government will not interfere at all. You are free to practice any religion you want in India. आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, सेकुलरिज्म पर। क्या है? धर्म निरपेक्षता, इस पर बात कर रहे हैं। धर्म निरपेक्षता, इसका इंग्लिश क्या होगा? सेकुलरिज्म। ये सेकुलरिज्म पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप देखें पहला सेंटेंस, सबसे पहले भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्या होगा? इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। बड़ा आसान है। इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। चलिए दूसरे सेंटेंस की तरफ। इस पर आपको ऐसे लिखने के लिए आ सकता है। हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन आइडिया आपको धर्मनिरपेक्षता का मिल रहा है। नंबर 2, हमारे देश में हर धर्म को बराबर का आदर दिया जाता है। हमारे देश में हर धर्म को बराबर का आदर दिया जाता है। क्या कहेंगे आप? इन आवर कंट्री every religion is paid equal respect। हमारे देश में हर धर्म को बराबर का आदर दिया जाता है। इन आवर कंट्री एवरी रिलीजन इज पेड इक्वल रिस्पेक्ट। देखिए आप, धर्म एकता का आइडिया आपको आ रहा है, जिससे आप फ्रेम करेंगे कोई भी निबंध या कोई भी ऐसे को। आइए नंबर 3 की ओर चलते हैं। नंबर 3, कोई भी धर्म हो, हिंदू या मुस्लिम, हर किसी का एक ही इरादा होता है। क्या होता है? ईश्वर का धन्यवाद करना और प्रार्थना करना। सेंटेंस देखिए, कोई भी धर्म हो,
हिंदू या मुस्लिम, हर किसी का एक ही इरादा होता है, ईश्वर का धन्यवाद करना और प्रार्थना करना। आप हिंदी के सेंटेंस नोट करें, मैं इसका अंग्रेजी अनुवाद कर रहा हूं। देखिए, whatever be the religion, whatever be the religion, Hindu or Muslim, the purpose of everyone is to express feelings of gratitude for God and pray to Him. गॉड के लिए हिम आया है, इसलिए कैपिटल लेटर से। Whatever be the religion, Hindu or Muslim, the purpose of everyone, means every religion, is to express feelings of gratitude for God and pray to Him. यही पर्पस है हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस, आइए चौथे सेंटेंस की ओर। नंबर 4, हम चाहे राम कहें या रहीम, पुकारना तो सिर्फ उसी एक भगवान को होता है। हम चाहे राम कहें या रहीम, पुकारना तो सिर्फ उसी एक भगवान को होता है। अब इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे? Whether we chant Ram or Rahim, we address the one and only one God। हम चाहे राम कहें या रहीम, पुकारना तो सिर्फ उसी एक भगवान को होता है। वेदर वी चैंट राम और रहीम। अब आप कहेंगे कि वेदर वी से राम और रहीम, नहीं, हम चैंट बोलते हैं क्योंकि भगवान का नाम जपा जाता है, हम जपते हैं राम 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 राम, रहीम रहीम रहीम, अल्लाह अकबर, जो भी जप, दैट इज चैंटिंग। तो वेदर वी चैंट राम और रहीम, वी एड्रेस द वन एंड ओनली वन गॉड। बहुत अच्छा सेंटेंस है, आप नोट करें। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आपको धर्मनिरपेक्षता बार बार देखते हैं पेपर में आता रहता है, सेकुलरिज्म की बात होते रहती है। एक पार्टी कहता है कि ये हिंदू राष्ट्र है, बाकी सब कहता है कि नहीं ये धर्मनिरपेक्ष है। तो इस पर आईएएस में निबंध पूछा जाता है या और भी धर्मनिरपेक्षता के बारे में पूछा जा सकता है। तो आप ज्ञान लीजिए और बनाते जाइए सेंटेंस। नंबर 5, क्योंकि ईश्वर एक है। क्या बनाएंगे?
since God is but one। आप ध्यान दीजिएगा, गॉड इज बट में ये कंजंक्शन नहीं है, ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। सिंस गॉड इज बट वन, ईश्वर सिर्फ एक है। नंबर 6, मनुष्य चाहे कोई भी धर्म का पालन करे, हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है कि हम ईश्वर की बनाई हुई हर चीज का आदर करें। सेंटेंस नोट कर लीजिए आप, मैं इंग्लिश बना रहा हूं इसका। नंबर 6, whatever religion man may follow, our foremost duty is to pay our respect to everything created by God. Whatever religion man may follow, our foremost duty is to pay our respect to everything created by God. And you know that everything is created by God only, none else. ये दुनिया ईश्वर की है, इसलिए हम हर चीज का रिस्पेक्ट करें, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, कुछ भी हो, वो हर चीज का हम सम्मान करें। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ बनाया है, उसको डिस्ट्रॉय करने का हमें कोई अधिकार नहीं। नंबर 7, दूसरे इंसानों से अच्छी वाणी का प्रयोग करें, हर किसी से तहजीब से पेश आए, दूसरे इंसानों को अच्छी वाणी का प्रयोग करें, हर किसी से तहजीब से पेश आए। देखिए क्या बनाते हैं, शुड और ऑट में अंतर है। ऑट में आप फ्री हैं, अगर आप चाहें तो ऐसा करें और नहीं चाहें तो कोई जबरदस्ती आपके साथ नहीं है, लेकिन शुड में ए लिटिल बिट फोर्स है। तो वी ऑट टू, वी OUGHT, we ought to use
pleasant words for others and treat everyone decently. We ought to use pleasant words. बानी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। अच्छी वाणी का अगर प्रयोग करते हैं आप, तो आपको भी सुख मिलेगा और सुनने वाले को भी सुख मिलेगा, और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो क्या है? वी ऑट टू यूज प्लेजेंट वर्ड्स फॉर अदर्स एंड ट्रीट एवरीवन डिसेंटली। इसमें आपका कुछ जाता नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छी चीज समाज में पाते हैं। नंबर 8, आजकल धर्म के नाम पर इंसान को इंसान से अलग किया जाता है। आजकल धर्म के नाम पर इंसान को इंसान से अलग किया जाता है। वास्तविकता तो यह है कि ना हम हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं। मेरा धर्म मनुष्य का है, तो मनुष्यता हमारी धर्म है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। देखिए, these days in the name of religion, man is separated from man. These days, या nowadays कह सकते हैं आप, in the name of religion man is separated from man. आदमी आदमी के बीच में भेद उत्पन्न कर दिया गया है। यह राजनीति है, यह धर्म नहीं है। धर्म मानव धर्म है और उसमें कोई जाति नहीं होती है। भगवान ने हिंदू और मुसलमान पैदा नहीं किया, भगवान ने इंसान पैदा किया है। इसी फीलिंग के साथ आप आगे बढ़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं अच्छी अच्छी बात आपके सामने रखता रहूं। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।